गॉल ब्लैडर में स्टोन हुआ था, जिसकी वजह से बहुत ही खतरनाक कॉम्प्लिकेशन होती है जिसको बोलते हैं पैनक्रियाटाइटिस, वो हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर तक बात पहुंच गई थी। ये सब सुन के मैं सदमे में चला गया हूँ। Don't trigger him. Don't trigger him. Don't trigger him. I'm telling you, don't trigger him. So hey guys, welcome back to another podcast. आप सुन रहे हैं True Story Bro with me ट्रिगर्ड इंसान exclusively on Spotify. आज हमारे साथ है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त, एंड इनको ना मैं इंट्रो नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि ये ना हमको एक गाना सुनाए, क्योंकि ये एक सिंगर है और बहुत ही कमाल के सिंगर है, बहुत सारे शोज वगैरह भी करते हैं। तो मैंने सोचा था कि इनको भी एक सरप्राइज ही दूंगा ये बोल के कि आपको गाने के साथ अपना इंट्रो देना है। तो जी आप एक कवाली पेश कर दीजिए हमारे लिए स्पेशल। ये पहली बार होगा स्पॉटिफाई पे बाय द वे कि कोई गाना गा रहा होगा एक पॉडकास्ट में, ठीक है? ठीक है, कवाली करो, ठीक है। हाँ। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। ओए होए होए, दिल लगी लगानी पड़ेगी। आपने किससे लगा ली दिल लगी? हमने तो भैया सिर्फ एक ही इंसान से लगाई है, उस इंसान का नाम है ट्रिगर्ड इंसान। ये वाओ भाई यार, तुम भी तो इनकी बातें। सो गाइस, ये है एक बहुत ही पॉपुलर यूट्यूबर, वॉइस आर्टिस्ट, सिंगर, कॉमेडियन, प्रैंक आर्टिस्ट, क्या क्या हो आप, वजाहत हसन। वजाहत भाई, वेलकम टू ट्रू स्टोरी ब्रो। थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी और इनवाइटिंग मी। और आज हम लोग बहुत फन करने वाले हैं, और आज ही हम इस पॉडकास्ट को इंडिया का नंबर 1 बना के रहेंगे। yes. हाँ, क्योंकि आज हम एक्चुअली में बहुत सारी इंफॉर्मेटिव, इंक्विजिटिव, इंट्रीगिंग, बस इस ज्यादा ऐसे वर्ड नहीं आता मेरे को, चीजों के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। हम बिल्कुल एकदम नॉनसेंस बातें करने वाले हैं। एंड सबसे पहले वजाहत भाई, एक चीज मेरे को पूछनी थी और बहुत सीरियस ये चीज है। आपने जब आपने मेरे को बताया व्हेन यू वर स्मॉल आप तब से सिंगिंग करते आ रहे हो, ठीक है, यू हैव बीन लर्निंग म्यूजिक। उसके बाद आपने यू वर्कड एज अ जिम ट्रेनर आल्सो। Yes. उसके From बाद 2011 to 2016, fitness expert basically. Fitness Not expert. gym trainer, fitness expert. Yes. फिटनेस एक्सपर्ट, माय बैड। Yeah. एंड उसके बाद आपने शोज वगैरह भी करे, फिर आपने वॉइस डबिंग भी करी हुई है। वो तो खैर सभी को पता है कि आपने किसके लिए वॉइस डबिंग करी है। जिनको नहीं पता है, डोरेमोन, जो कि एक नहीं, प्रोबेबली द मोस्ट पॉपुलर एनिमे बोलूं, कार्टून बोलूं, कोई लोग ऑफेंड ना हो जाए कार्टून बोलने हो में। जाएंगे, 100% हो जाएंगे। एनिमे है नंबर 1 एशिया ही नहीं, आई थिंक पोकेमोन के बाद मैं उस दिन चेक कर रहा था मोस्ट पॉपुलर एनिमेस में डोरेमोन इज एट नंबर 2। तो उसमें इन्होंने सुनियो की आवाज दी है। वाओ। और उसके बाद आप इतने शोज कर रहे हो, फिर YouTube पे आपने अपना ऑलमोस्ट 1.5-2 मिलियन सब्सक्राइबर्स का चैनल बना लिया। उसके बाद आपने इतने लोगों को प्रैंक किया, क्या क्या नहीं किया आपने। पर कभी सोचा था कि आपको ट्रू स्टोरी ब्रो विद ट्रिगर्ड इंसान बनने का मौका मिलेगा एक दिन? मुझे बचपन से मेरा सपना था कि मैं एक दिन ट्रू स्टोरी ब्रो में जाऊंगा, और आज मेरा सपना ही पूरा हो गया। यही होता है भाई जब दो नॉनसेंस लोग इतना बिल्डअप करा ये क्वेश्चन पूछने के लिए। कसम से हंसाओ मत मुझे ज्यादा, मुझे स्टिचेस में लग रही है। ओके, हाँ। सो जिन लोगों को नहीं पता, अभी वजाहत भाई हैज रिकवर्ड फ्रॉम अ वेरी वेरी सीरियस हेल्थ इशू। इनको मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हुआ था, जिसकी वजह से ये हॉस्पिटल में 2 वीक्स के लिए एडमिट था, आई गेस। हाँ, ऑलमोस्ट 2 वीक। और उसके बाद दोबारा घर आने के बाद एक बार फिर से सर्जरी के लिए मुझे दोबारा हॉस्पिटल जाना पड़ा था, और गॉल ब्लैडर में स्टोन हुआ था, जिसकी वजह से बहुत ही खतरनाक कॉम्प्लिकेशन होती है जिसको बोलते हैं पैनक्रियाटाइटिस, वो हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर तक बात पहुंच गई थी। आई वाज ऑन ऑक्सीजन, और पैनक्रिया सूज के कद्दू हो गया था, और मुझे जॉन्डिस हो गया था, मुझे निमोनिया हो गया था, इंटेस्टाइन्स काम नहीं कर रही थी, ब्ला ब्ला पता नहीं क्या क्या, बहुत बुरा हाल था। बट फाइनली अभी रिकवरी मोड ऑन है। 4 दिन हुए सर्जरी को, और बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाऊंगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे यूके, यूएस कहीं। बिल्कुल। और पहले तो यार थैंक यू, आपने मतलब अभी यू आर स्टिल रिकवरिंग। 4 दिन हुए आपको अपने ऑपरेशन से, एंड आप यहाँ पे बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हो मेरे साथ। तो पहले तो यार उसके लिए मेरे को
यार हैट्स ऑफ, थैंक यू सो मच, मैं क्या ही बोलूं। और ऐसी जिस बीमारी का नाम भी नहीं लिया जाएगा मेरे से, पैंक्रियाटाइटिस, ऐसी तो आपने अपने आप को बीमारी कर ली, तो उस क्या पैनक्रियाटिस, पैनक्रियाटिस, पैनक्रियाटाइटिस। पैनक्रियाटाइटिस, हाँ, इट्स अ सही में। फेटल थिंग। 5 से 30% लोग जो होते हैं ना, कभी कभी इसमें ऊपर भी चले जाते हैं। अरे बाप रे। तो इतनी खतरनाक थी ये। हाँ, आधा जो मेरा लंग था ना वो पानी में तैर रहा था। Oh my और God. मैं 5 लीटर ऑक्सीजन पर था। मतलब अभी तो मैं जैसे एक सांस में बहुत सारे वर्ड बोल रहा हूँ, तब मैं एक वर्ड एक सांस में बोल पा रहा था, जैसे मैं जा रहा हूँ। इतना ज्यादा हालत मतलब डाउनग्रेड हो गई थी मेरी। एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि मेरे को इतना पेन था, मतलब वर्स्ट पार्ट है वैसे, बेस्ट मैं भी वही सोच रहा हूँ, बेस्ट पार्ट क्या है इसमें भाई, बेस्ट पार्ट क्या है? मैं हॉस्पिटल में इतनी प्रॉब्लम लेके बैठा हूँ, पर बेस्ट पार्ट ये था कि इतने भी मैं मजे में था। नहीं, बेस्ट पार्ट पता क्या था? मतलब कंटेंट मेरे को मिला ना वहां पर बड़ा अजीब सा। मेरे को जो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल है सबसे खतरनाक जो पेन किलर होता है, जो नार्कोटिक्स और ओपियम वगैरह, मतलब नार्कोटिक्स में यूज होता है, उसमें ओपियम होता है। Okay. अफीम होता है उसमें। मुझे वो दिया गया और लिटरली वो किसी को दिया नहीं जा सकता, तो मुझे लिटरली मेरे थंबप्रिंट लिया गया उसके लिए 2 पेजेस पे। Oh, और बाप द रे। वर्स्ट पार्ट इज कि वो 2 इंजेक्शंस देने के बावजूद भी, इतना पंगा भसड़ पालने के बाद भी मेरा पेन दूर नहीं हुआ। मुझे पेन होता ही रहा। और डॉक्टर, जितने डॉक्टर थे ना ईआर में, इमरजेंसी रूम में, वहां पर सब खड़े होकर ना मुझे देख रहे थे कि भाई ये कर क्या रहा है। मैं मछली सा बना हुआ था, कभी मैं कुछ कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, कभी मुझे सर्दी लग रही है, कभी मुझे गर्मी लग रही है, लेकिन मेरा दर्द नहीं जा रहा। बट आफ्टर लाइक 3-4 आवर्स ऑफ इंटेंस पेन, दर्द चला गया। जो भी मतलब अभी मैं रिकवर करने के मैं सदमे में रास्ते चला पर। गया भाई। हाँ, ये सच में। सब अरे ये सब सुन के मैं सदमे में चला गया हूँ। पता है मेरे को एक ऐसा, मेरे साथ एक इशू है कि अगर कोई मेरे को अपनी पेन एक्सप्रेस करता है ना, कि दिस इज व्हाट आई हैव बीन थ्रू, आई somehow start imagining myself in that situation, और वो मैं खुद फील करने लगता हूँ। और आपकी बात सुन के मेरी पीठ में दर्द शुरू हो गई है अपने आप। आई एम नॉट अच्छा। इवन किडिंग। आप बोल रहे थे ना कि ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं तड़प रहा हूँ वहां पे, एंड मैं सोच रहा हूँ उस सिचुएशन में, एंड मैं अपने आप को इमेजिन कर रहा हूँ ये मेरे साथ है, मैं ऐसे करता हूँ, पता नहीं क्यों बचपन हाँ, से ही वो ऐसी। होता है। नहीं, मेरे साथ भी होता है ऐसा। कोई मुझे बताता है ना तो मुझे भी कुछ कुछ होता है। जैसे किसी को मैं हाइट पे देख लूं तो मुझे लगता है ओए कहीं मैं ना गिर जाऊं। एग्जैक्टली ऐसा होता है। एग्जैक्टली। हाँ, वैसा तो होता है। आई अभी थिंक अभी आप रिकवर हो गए हो, चल रही है नहीं, रिकवरी या अभी कैसे? 5 स्टिचेस लगे हैं स्टमक पे। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई थी और मेरा नाउ आई एम 1 लेस ऑफ ऑर्गन। एक गॉल ब्लैडर करके ऑर्गन होता है जिसके अंदर स्टोन हाँ। हो जाए तो उस पूरे ऑर्गन को निकालना पड़ता है। तो वो अब ऑर्गन मेरी बॉडी में नहीं है। व्हाट? यस। व्हाट? लेकिन डोंट वरी, उस ऑर्गन का बहुत ज्यादा काम नहीं होता। और बस आप मुझे 5-6 करोड़ दे दो, खत्म होगी बात यार। कोई बात नहीं है, मैं जी लूंगा 5-6 बिना करोड़? ऑर्गन। बिना ऑर्गन के भी काम चला लूंगा। बस ट्रिगर्ड इंसान से 5 करोड़ मिल जाए मुझे, हो गया मेरा काम। गॉल ब्लैडर तो वो होता है ना जिसमें डाइजेस्टिव, वो क्या कौन सा जूस होता है, बाइल। हाँ, बाइल उसमें बाइल बाइल होता है। स्टोर होता है, राइट? हाँ, इतनी तो मेरे को बिल्कुल सही। मेडिकल याद है, इतनी तो देखो साइंस हाँ, याद है। तो अगर अब आपके गॉल ब्लैडर है ही नहीं, तो आपका बाइल जूस कैसे बनेगा? खाना कैसे डाइजेस्ट होगा आपका? ऐसा होता है, लिवर के अंदर रोज करीब 1.5 लीटर बाइल बनता है। ओके। तो वो 1.5 लीटर में से, और जो गॉल ब्लैडर होता है ना उसका साइज करीब 60 to 150 ml होता है जो वो स्टोर कर पाता है। ओके। तो हाँ, तो वो सिर्फ 60 to 150 ml का क्या करेगा? मतलब कुछ बहुत ज्यादा काम नहीं होता उसका। जो लोग बहुत फैटी फूड खाते हैं, ग्रीसी फूड खाते हैं, तला हुआ खाते हैं, उनके लिए एक बार को थोड़ा बहुत इशू हो सकता है। लेकिन आपने तो मुझे देखा है कि मैं कितना फिटनेस फ्रीक हूँ। राइट। तो मुझे बहुत ज्यादा, मुझे लगता नहीं फर्क पड़ेगा। तो मैंने बहुत क्योंकि जल्दी से ना सर्च भी कर लिया कि कैन यू लिव हाँ, विदाउट गॉल ब्लैडर, तो उसमें लिखा है यू कैन लिव अ परफेक्टली नॉर्मल लाइफ। बस ये होगा हाँ, कि गॉल ब्लैडर में जो स्टोर होता है बाइल, वो हाँ, उसमें स्टोर होने की जगह इट विल ड्रिप कंटिन्यूअसली इनटू योर डाइजेस्टिव सिस्टम। यस, इंटेस्टाइन्स में डायरेक्टली वो चला जाएगा और सब कुछ डाइजेस्ट होगा। जैसे मैंने बताया ना, लिवर से तो रोज मतलब अब तो 1.5 लीटर जाता है। ये तो एक तरीके से वो नहीं हो गया कि अब तो आप कुछ भी खाओगे वो हजम हो जाएगा, कुछ भी, सब कुछ हजम होता रहेगा, तो आप तो अब बहुत पतले हो जाओगे।
नहीं, पतला नहीं होगा, अगर अरे डाइजेशन अच्छा यार, होता है तो बंदा हेल्दी देसी हो जाता है। देसी बातें बोल रहा हूँ मैं यार, ऐसे बोलते ना। और तेरा तो सब हजम हो जाएगा भाई, तू तो बहुत पतला हो जाएगा। मैं तो ऑलरेडी पतला हूँ यार, बता, मेरा 6-7 kgs वेट कम हो गया, मेरी जॉ लाइन आ गई जो मैं चाह रहा था। लेकिन गलत गलत तरीके से आई So है। guys, अगर आपको जॉ लाइन चाहिए तो नाउ यू नो। अरे मेरे को मेरी but स्ट्रीम पे बोलते रहते हैं लोग, आप अपनी जॉ लाइन फ्लेक्स करते हो, हमें भी बताओ जॉ लाइन कैसे आएगी। सो नाउ हाँ, यू गाइस नो। या बट डोंट गो टू हॉस्पिटल फॉर दैट मैटर, अरे नहीं वैसे नहीं, ही बिल्कुल वर्कआउट करो। किसी को और ना जाना पड़े भाई हॉस्पिटल। सच मेरे को में, तो डर लगता है सच, हॉस्पिटल से। मैं मेरे को अरे हॉस्पिटल्स के नाम पे एंजाइटी से होने लग जाती है। अरे मैं कभी लाइफ में नहीं गया भाई, कभी लाइफ में नहीं गया, एंड इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। और सर्जरी के टाइम पर तो मेरी इतनी हालत खराब थी ना, शायद मैं बता नहीं सकता, हालत खराब थी। आप 2 हफ्ते वहां पे हॉस्पिटल में थे, आपकी सर्जरी चल रही है वहां पे, तो भाई बहुत मोटा खर्चा वर्चा भी हुआ होगा। लेकिन आपको क्या हाँ फर्क करीब, पड़ता है? पर आपको क्या हाँ फर्क पड़ता है? आप तो शून्य हो ना। बिल्कुल। कितना भी मोटा खर्चा पड़ा हो, आप तो शून्य हो। आपने तो बहुत नोट छापे होंगे शून्यों को वॉइस डब करके। ए हाँ, डोरेमोन। कितना बड़ा है, कितना बड़ा मिथ है ना ये, बहुत क्या? बड़ा मिथ है, क्यों, बहुत सच बड़ा में? मिथ है। नहीं यार, कुछ भी नहीं, मतलब क्या बात कर दिल्ली रहे हो के आप? अंदर है। इतनी रोज नई नई महंगी गाड़ियां लेकर आते थे, ट्रिप पे जाते थे, और बेचारे नोबिता को नहीं लेके जाते थे, तो पैसे नहीं आपके हाँ, पास? पैसे नहीं आए? क्या बात कर रहे हो? पैसे नहीं यार, बस दूर के ढोल सुहाने होते हैं यार। वॉइस एक्टिंग में ना बहुत ज्यादा माल है नहीं दिल्ली में। बॉम्बे के अंदर अभी बहुत ज्यादा स्कोप हो गया, लेकिन यहाँ दिल्ली के अंदर तो इतना ज्यादा था नहीं। सो अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे क्या मिलेगा, बताओ। अगर आप एग्जैक्ट फिगर हमें बताओगे कि आपको वॉइस डब करने के लिए क्या मिलता था, तो मैं आपको उतने ही रुपए दे दूंगा। व्हाट द बीप। क्या फायदा फिर। अरे पता नहीं, मैं कुछ सोच रहा था, फिर ये निकल गया मेरे मुंह से। क्या बोलता हूँ मैं? भैया हमेशा किफायती चीजें निकलती है आपके मुंह से। है इतना कम है क्या? हाँ, बहुत कम। चलो तो बताता हूँ। एक I एपिसोड को started- आप डब करते हो तो कितना? अच्छा चलो आप बताओ। चलो इमेजिन करो, नहीं पहले इमेजिन करो, एक एपिसोड मैंने डब किया तो मुझे कितने पैसे मिलते होंगे, बताओ। मेरे इमेजिन हिसाब करो। से एक एपिसोड को डब करने के लिए आई थिंक आपको अब आप सोचो। बोल रहे हो कम है, तो 10-15 हजार। 500। 500? यस, यू हर्ड इट राइट। 500? यस। व्हाट? यस। ओके। इट्स अ शॉकिंग रेवोल्यूशन, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन मैंने कर दिया है ट्रू स्टोरी ब्रो में। यार देखो, नाम ही हमारे जो पॉडकास्ट का है वो ट्रू स्टोरी ब्रो है, तो ये समझ लो। तो आपको ऐसा सच्चाई में बहुत आज एक्सप्लॉइटेड सा नहीं फील होता था यार? क्योंकि वॉइस डबिंग में टाइम तो लगता ही होगा ना, एक एपिसोड आधे घंटे का उसको डब करने में। एक्चुअली क्या है, तब मैं छोटा था, मैं 12th स्टैंडर्ड में था, तो मनी वॉज नॉट अ मैटर। और मुझे अच्छा लगता था क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जब आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तब वहां पर आप पैसा देखते नहीं हो। तो मुझे ना अभी भी इट्स लाइक माई पैशन, और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे पैसे कितने मिल रहे हैं। जैसे रिसेंटली अभी मैंने एक बहुत बड़ी सीरीज है उसको डब किया, डीमन स्लेयर करके। डीमन जो स्लेयर? कि हाँ, डीमन स्लेयर, उसके अंदर एक सेकेंड, कैरेक्टर। तांजीरो वाला है डीमन स्लेयर? एग्जैक्टली। भैया आप भी आने में फैन नजर आ रहे हो मैं मुझे डीमन तो। स्लेयर भाई पूरा देख रखा है अब तक, जितना भी आया है सारा देख अच्छा, रखा है, सारे एपिसोड से क्यों है। तो उसमें क्या कौन बात सा है। कैरेक्टर डब किया आपने? फिर तो आपको मेरा कैरेक्टर पक्का पता होगा, और फैन भी हो गए। क्योजूरो रेंगोकू। मुगन ट्रेन वाला रेनगोकू? हाँ जी। आइयो भाई, वो कितना कूल कैरेक्टर था, आपने उसको डब किया है? हाँ, तो मैं वही भैया, बता रहा हूँ कि हाँ, yes। अभी तो मैं तुम्हारा और बड़ा फैन हो गया यार। अरे वाह, थैंक यू सो मच। बस एक कोई 5 लाइन करोड़ बोल के दिखाओ ना। उसके अंदर यार, मुझे लाइंस मुझे अभी तो याद नहीं है। अच्छा मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, ठीक है? कि तांजीरो जो है उसको जो है वो जो भी डीमन था वो मारने वाला है, और रेंगोकू उसको चिल्ला के बोल रहा है बच्चा तांजीरो, ऐसा करके कुछ। बच्चा तांजीरो नहीं बोलता, पता नहीं बच कुछ और ही जाओ बोलता था। तांजीरो, अच्छा, बच जाओ हट जाओ तांजीरो। वो ना बहुत ना अग्रेसिव कैरेक्टर है, मतलब जो Right. क्योजूरो रेंगोकू है ना, तो उसमें बड़ी ताकत लगती है। ताकत लगाने पे आपके कोई स्टिचेस ना खुल जाए, बस ये देख लेना। तो भाई मैं YouTube पे कंटेंट बना दूंगा एक। यूट्यूब पे वीडियो आ जाएगी, ट्रिगर्ड इंसान के पॉडकास्ट में जोर से बोलने से मेरे स्टिचेस खुल गए। हाँ यार, मुझे भी सिंपैथी चाहिए। देखो भाई, भैया आप YouTube पर कर भी views सकते आते हो, हैं। आप कर भी हाँ। सकते हो। मैंने एक व्लॉग का किसी का टाइटल देखा था, भैंस ने मुंह पे फार्ट कर दिया। Oh, damn।
और एक बहुत बड़े व्लॉगर ने ये टाइटल रखा था। मैंने ये टाइटल देखा और मैं सोचा क्या है ये, भैंस ने मुंह पे फाट कर दिया भाई। अरे आप मेरे को एक डायलॉग सुनाने वाले थे तांजीरो उसका, रेंगोकू का। मेरे रास्ते से हट जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हें जान से मार दूं। ऐसे करके मतलब वो बोलता है, तो इससे ज्यादा ताकत मैं फिलहाल लगा नहीं सकता। इससे ज्यादा अगर तुमने ताकत लगाई तो तुम्हारे देख लेना कहीं स्टिचेस ना खुल जाए। और अगर स्टिचेस खुले तो मेरा गॉल ब्लैडर जहां से निकला है वहां से लिवर, पैनक्रियास, इंटेस्टाइन्स सबकी सब बाहर आ जाएंगी। और वो सबकी सब बाहर आ गई तो यूट्यूब पे वीडियो बनानी पड़ेगी। वीडियो कौन बनाएगा, क्योंकि मैं तो रहूंगा ही नहीं। अरे यार ऐसा मत बोलो यार भैया। Hats off भाई, Demon Slayer is one of my favorite anime at the moment. थैंक यू सो मच। Crazy. और आपने भी नहीं देखा दोस्तों ब्रोज एंड ब्रोज नीज, तो जाके देखो। और Yes. बहुत जल्दी मैं निश्चय भैया को भी ना लेकर आने वाला हूँ डबिंग की दुनिया में। मेरा बड़ा मन है, क्योंकि निश्चय Wow. भैया की आवाज जो है ना, उसके अंदर जो बेस है ना, एकदम वो Wow. अमिताभ बच्चन टाइप्स वाला। अरे तो मुझे भाई, लगता आपने- है कि निश्चय भैया भी बहुत अच्छे एक वॉइस एक्टर बन सकते हैं। मतलब ऑलरेडी वॉइस एक्टर तो वो हैं, लेकिन लिटरली माइक के पीछे जाकर किसी कैरेक्टर को आवाज देने का जो काम है ना, ये मैं पक्का निश्चय भैया से एक दिन करवा के रहूंगा। और भाई आपने जो बात बोली भाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, हमको बहुत अच्छा लगा ये सुन के। और बस 5 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ बस, 5 करोड़। 5 करोड़ तालियां मारता हूँ मैं आपके लिए। ये लीजिए भाई, Thank तालियां you so भाई, much. बहुत बढ़िया भाई। आप पे 5 करोड़ तालियां मारूंगा मैं आपके लिए। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। चला लूंगा मैं काम 5 करोड़ तालियों से। बाकी की तालियां मैं आपको पार्सल कर दूंगा पॉडकास्ट के बाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे को अपनी एक बचपन की स्टोरी भेजी थी मेरे YouTube के स्टोरी टाइम वीडियो के लिए एक। Yes, और बहुत ही yes. फनी स्टोरी थी आपकी सिस्टर और आपके पापा की कुछ, जो मैंने तो सोचा भी था कि इसको हम एक वीडियो में करेंगे, लेकिन फिर मैंने स्टोरी टाइम जो है वो यहाँ पे करना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा आज बहुत अच्छा मौका है, उसको हम क्यों ना यहीं पर सुनाएं। तो हुआ क्या था बताता हूँ, बड़ी फनी स्टोरी है। तो मेरे सारे दोस्तों के पास ना बाइक थी, बाइक मतलब बाइसिकल थी, साइकिल थी। तो 6th क्लास ऑनवर्ड्स, मतलब मेरे पास भी थी, छोटी वाली थी। तो मैंने ना रोज पापा को ना, पापा ऑफिस से आते थे तो मैं पापा को बोलता था, पापा मुझे ना एक साइकिल दिला दो, पापा साइकिल दिला दो, पापा साइकिल दिला दो, जैसे बचपन में हम लोग करते हैं ना, रोना पीटना। तो रोज मैं पापा के पीछे पड़ा रहता था, पापा साइकिल दिला दो, साइकिल दिला दो। तो 8th क्लास में फाइनली पापा ने बोला ठीक है साइकिल दिलाऊंगा, तो तू क्या करेगा साइकिल का। तो मैंने बोला पापा हम ना 4 बहन भाई है ना, तो हम चारों बहन भाइयों को ना बिठा के मैं स्कूल लेकर जाऊंगा, और जहां पे भी जाऊंगा ना घर का सारा काम करूंगा, जो भी सामान वामान लेकर आना होगा। तो पापा ने बोला चल ठीक है। तो भाई पापा ने साइकिल दिला दी फाइनली, हरकुलिस MTB DX, मेरे को नाम आज तक याद है साइकिल का। तो घर के भाई सारे काम किए मैंने हफ्ता 10 दिन। तो ना एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ तूफानी करूँ यार साइकिल पे, मतलब कुछ ना डिफरेंट करना है आज मुझे। तो मेरी सिस्टर थी जो मुझसे 1.5 साल छोटी थी, तो उसको ना मैंने बोला देख सारी दुनिया ना नॉर्मल बैठती है, तू ना साइकिल पे बैठ पीछे मुंह करके, तो कुछ फन उल्टा। करेंगे, कुछ मजा आएगा, उल्टा करके बैठ। तो वो ना पीछे की तरफ मुंह करके बैठ गई। और ना उस टाइम पर ना DMS के दूध आता था, मतलब अभी भी आता है, लेकिन उस टाइम पे ना मदर डेयरी और अमूल वगैरह इतना ज्यादा वो नहीं था, पॉपुलर नहीं था। DMS का दूध काफी तो बेसिकली popular वजाद होता था। भाई जो है वो ये कहना चाहते हैं कि वो काफी ज्यादा पुराने जमाने के हैं, ही इज वेरी ओल्ड। हाँ मजाक मैं कर, अभी मजाक कर। 70 साल का हो जाऊंगा मैं। तो भाई वहां पर एंशिएंट एरा क्या है ये? एंशिएंट एरा का हूँ, बिल्कुल मैं बुढ़ा नहीं होता यार, बिल्कुल भी बुढ़ा नहीं होता। हाँ, तो मैं भाई सिस्टर को लेकर ना दोपहर में निकल गया, और उसको मैंने बोला देख सुम्बुल, उसका नाम सुम्बुल है, तो सुम्बुल तू ना पीछे मुंह करके बैठ, और आज ना कुछ अलग करेंगे और कुछ ना मस्त मजा करेंगे। तो उसने बोला ठीक है, मैं गिरूंगी तो नहीं। मैंने बोला हाय गिरने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता बहन। तो भाई वो ना पीछे मुंह करके बैठ गई। अब जब नई नई साइकिल होती है ना, तो उसके अंदर पता नहीं चलता ताकत कितनी लग रही है, क्योंकि तब आप फ्लो में होते हो, मस्ती में होते हो। तो भाई मैंने उसको पीछे मुंह करके बैठाया, और मैं साइकिल मस्त चलाना स्टार्ट कर दी, और मैं साइकिल की स्पीड बढ़ाए जा रहा हूँ, बढ़ाए जा रहा हूँ, बढ़ाए जा रहा हूँ। मैंने बीच में उससे एक आध बार पूछा सब ठीक है, तो वो ना मतलब चिल्ला के कह रही थी हाँ डर लग रहा है। तो ना उसके बाद क्या हुआ, मैंने बोला डर मत, आराम से पकड़ के बैठी रहे। मैं स्पीड बढ़ाए जा रहा हूँ, और ना मैं दूध की डेयरी पर पहुंचा। तो मैंने बोला चल ले ले दूध ले ले। तो मैंने पीछे देखा मेरी बहन ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने बोला अरे ये कहाँ उतर गई, मुझे तो दिखी नहीं। तो ना मैं फिर पीछे मुड़ा भाई। उसके बाद मैं पीछे जाता गया, बहुत दूर तक मैं जाता गया। तो मैंने देखा फुटपाथ पर ना एक लड़की बैठी हुई है,
दूर से मुझे दिख रही है। मैंने बोला हाँ, अरे ये तो सुम्बुल लग रही है मुझे। तो उसके पास में गया और उसके घुटने वुटने छिले पड़े थे, खून निकल रहा था और वो रो रही थी उसके बाद कह रहे फुटपाथ पर एक लड़की बैठी हुई थी, मतलब है हाँ हाँ आ जाओ भैया। हाँ सच में। मैंने ना उसके बाद क्या हुआ, मैंने बोला देख तू ना मम्मी पापा को मत बताइयो, ये मेरी 10 रुपए पॉकेट मनी मिली है, 10 रुपए ले ले प्लीज, बताइयो मत। तो उसने ना मुझसे 10 रुपए ले लियो, कहने लगी फिर तो अब भी बताऊंगी। तो ये बड़ा एक फनी इंसिडेंट हुआ था। 10 रुपए भी ले गई और फिर भी बता दिया। फिर भी यार ऐसा है ना, घुटने से खून निकल रहा था, छिले बड़े थे। उसके बाद घर पे भाई पहले तो मम्मी ने सुताई करी, खूब पेला मम्मी ने दबा के। और उसके बाद जब शाम को पापा आए, ओहो हो, तो क्या मेरी पिटाई हुई है जबरदस्त वाली। उसके बाद मैंने कभी भी किसी को उल्टा नहीं बिठाया। तब मैंने सोचा था एक दिन निश्चय भैया के साथ यूके जाऊंगा तो निश्चय भैया को पीछे मुंह उल्टा करके बैठाऊंगा। हाँ हम यूके गए थे गाइस, उत्तराखंड, मतलब यूनाइटेड हाँ। किंगडम वाला यूके, तो हम कहाँ ही जाएंगे, पासपोर्ट ही वहाँ पे नहीं भी है। जाएंगे यार, पासपोर्ट वहाँ ही पे भी नहीं है, आपका पासपोर्ट ही नहीं है। मेरा पासपोर्ट नहीं है। अच्छा भैया ठीक है, भैया ठीक है। अरे तो आपकी निश्चय ना भैया को ये साइकिल वाली स्टोरी से एक स्टोरी मेरे को भी याद आई, साइकिल वाली। अच्छा तो हाँ बचपन में क्या हुआ था, मेरे पास ऐसा बहुत पुरानी सी एक साइकिल थी, घर वालों को रोज अच्छा बोलता था नई साइकिल ले दो, नई साइकिल ले दो, नहीं लेके देते थे। तो हम्म, ऐसे बस वही था, तब तो ऐसा होता है ना, जिद पे बच्चा अड़ जाता है कि नई साइकिल चाहिए, नहीं लेके दोगे मैं तो हाँ घर से भाग जाऊंगा, ऐसा वैसा। बिल्कुल तो बिल्कुल बस नहीं लेके दे रहे थे घर वाले साइकिल, कह रहे जब है ना ये चला। तो मेरा हाँ उस वक्त का बेस्ट फ्रेंड था कुणाल, और ये बात होगी आई थिंक जब मैं प्रोबेबली 10-11 साल का होऊंगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो कुणाल अच्छा के पास एक साइकिल थी रेड कलर की, आई थिंक उसका भी नाम वही था, हरक्यूलिस टाइप कुछ नाम था। हाँ हाँ वही उस चलती थी उस टाइम। उस साइकिल में ना, लेकिन उसकी भी ऐसा नहीं था कि नई साइकिल थी, थोड़ी पुरानी ही थी, बट स्टिल मुझसे काफी ज्यादा बेटर थी। तो मेरे को उसकी साइकिल देख के ऐसा होता था यार मेरे को तो ये वाली चलानी है। अब मैंने अच्छा एक दिन ऐसा तैश में घर वालों ने बोल दिया कि नहीं लेके देनी साइकिल, मैं निकल गया। तो मैं और कुणाल ऐसा अपनी साइकिलों पे घूम रहे हैं, तो एकदम से मैंने कुणाल को बोला यार मेरे को अपनी साइकिल दियो। तो मैं उसकी अच्छा रेड कलर की वो साइकिल थी हरक्यूलिस, जो भैया बहुत ज्यादा ना, उसका स्टेयरिंग जो होता है, हैंडल जो था, हाँ स्टेयरिंग हाँ कह हाँ रहा हूँ, उसका हैंडल बहुत ज्यादा हाँ टाइट था। उसका हैंडल अच्छा ऐसा था कि आप उसको, मतलब नॉर्मल साइकिल में आप आराम से लेफ्ट राइट को घुमा सकते हो, इसमें उसका अच्छा हैंडल बिल्कुल ही ऐसा एकदम स्टिफ, वो हिलेगा ही नहीं, अच्छा इस तरीके अच्छा का था। बहुत पूरी साइकिल ऐसा आराम आराम से आपको घुमानी पड़ेगी, उस टाइप की थी। अब अच्छा मैं उस मेरे को ये चीज पता नहीं, मैं उसकी साइकिल लेके भाई मस्त, अब अपनी साइकिल पे मेरे को ऐसा हाथ छोड़ के चलाने की आदत, वाह पेडल मारते हुए हाथ छोड़ के ऐसे हाथ, भैया नया नया अभी जवानी धीरे धीरे चढ़ रही है, आप 11-12 साल के हो, सही छप बात है। निब्बे हो आप, टिपिकल निब्बे जो हाथ छोड़ के साइकिल चलाते, तो उसको लगता है भाई हाँ आसपास की लड़कियां देखेगी और बोलेगी वाओ व्हाट अ हैंडसम बॉय। आ गया मेरे सपनों का राजकुमार। मेरे सपनों का राजकुमार देखो वो आ रहा है नीली साइकिल पे। तो अब बिल्कुल मेरे को नीली साइकिल पे अपनी तो हाथ छोड़ के चलाने की आदत थी, बट आज कुणाल की लाल साइकिल पे भी मैं चला रहा हूँ भाई। तो हम ना उसकी साइकिल चलाते चलाते, मेरे घर के पास डीडीए मार्केट थी एक, वहां से मेरे अच्छा घर से 5 मिनट दूर थी। तो अच्छा कुणाल मेरी साइकिल पे पीछे पीछे आराम से आ रहा था, मैं बहुत तेजी से निकल गया उसकी साइकिल लेके, क्योंकि यू नो तेज चलाओ हाथ छोड़ के तो ऐसा लगता है कि बच्चों को लड़कियां इंप्रेस होंगी, मेरी हाँ उम्र की हाँ 10-10 साल की निब्बियां मुझ निब्बे को देख के इंप्रेस हो जाएंगी। बस सही वही में। उसमें मैं ऐसा साइकिल मार्केट वाली सड़क पे पहुंचा, एंड वहां पे मैं अच्छा हाथ छोड़ के साइकिल चला रहा हूँ अपनी, ये और एकदम से आया सामने स्पीड ब्रेकर, फटाक करके पलटी साइकिल, मेरा सर फटा, मैं गायब भाई, मेरे को पता ही नहीं मैं कहाँ पर हूँ। ओ उसके बाद एक डैम। रिक्शे वाले भैया वहां पे साइड में, और मेरे साथ कुणाल साइकिल चला रहा था, मैंने बताया वो बहुत पीछे था। तो अब अच्छा मैं गिरा पड़ा हूँ स्पीड ब्रेकर पे, एक रिक्शे वाले भैया 2-4 मिनट के बाद आते हैं, ऐसे ऐसे हिलाते हैं मेरे को, मेरा तो सर भाई लीक कर रहा है, खून निकल रहा है, मेरे को पता ही नहीं मैं कहाँ पर हूँ। कह रहे भाई बेटा कहाँ पे रहते हो, बस इतना याद है मेरे को। मैंने बोला अंकल वहां पे पिंक अपार्टमेंट है, सर नव शक्ति नाम का, उसमें। उसने मेरे को अच्छा मेरी साइकिल रिक्शे पे रखी, मुझे रिक्शे पे बिठाया और मेरे को रिक्शे पे घर छोड़ दिया। और गेट पे गार्ड वगैरह ने देखा, मेरे को लेकर घर पे गए। उसके बाद भाई घर वाले भी लाइक कि क्या पागल लड़का है, मैंने कहा मेरे को पता ही नहीं, आप साइकिल नहीं लेके देते, मेरी गलती नहीं है आपकी गलती है। सारा ठीकरा घर वालों पे फोड़ दिया उस बस। उस दिन यही के होगी बाद थी। मैंने कुणाल की साइकिल को देखा तक नहीं, मैं कहा तेरी साइकिल ही वाहियात है, तेरी साइकिल की गलती है, इसकी वजह से गिरा हूं मैं। अरे बड़ी बेकार साइकिल थी यार, मैं कहा भेज दे इसको, मेरी रख ले तू इससे बढ़िया। हाँ उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ निब्बियों के चक्कर में भैया ठुक गए, उसके बाद कुणाल बेचारे की साइकिल को ठोक दिया। उसके भैया मैं बाद अपनी उल्टा साइकिल चोर पे ना, कोतवाल को डांटे। मैं अपनी साइकिल पे हाथ छोड़ के पहाड़ भी चढ़ सकता था, यहाँ पे एक छोटे से स्पीड ब्रेकर तक नहीं मेरे से टापा गया। कोई बात साइकिल की गलती थी, बचपन मेरी नहीं थी।
इसी को तो बोलते हैं बचपन की गलतियां। सही में भैया, बचपन में मैंने तो बचपन में सिर्फ गलतियां ही करी है, बचपना तो है ही नहीं, बीच में थोड़ा बहुत बचपना डल गया। नहीं, गलतियों में खत्म हो बचपन गया है। आपका बचपना खत्म हो गया। मेरे तो गलतियों के बीच में जिंदगी चल रही है भैया पूरी, आप बचपने की बात कर रहे हो। वही अरे क्या कितनी कितनी नेक्स्ट लेवल डीप बात बोली है। वो सच में। और एक डीप चीज और भी हुई थी ना हमारे साथ यूके में। यूके यानी कि उत्तराखंड लैंसडाउन में क्या डीप चीज हुई थी? जब एक फौजी भैया आए थे आपको बोलने के लिए, बिग फैन ब्रो। और भाई हम ना ऐसी मार्केट में घूम रहे थे एंड अपना मतलब मार्केट एक्सप्लोर कर रहे थे और थोड़ा थोड़ा सा बीच बीच में व्लॉग भी कर रहे थे, मैं वजाहत भाई एंड हमारा एक और फ्रेंड था संकेत, हम तीनों। तो उसके बाद हम जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठे पार्किंग वाले एरिया में, तो वहां पे एक आर्मी ऑफिसर आए एंड उन्होंने ऐसा विंडो पे नॉक करके बोला कि आप यूट्यूबर हो ना? एंड वो मैंने कहा हाँ जी सर, वहां तक तो ठीक था। फिर जैसे उन्होंने बोला बिग फैन ब्रो, मैंने कहा व्हाट, एक आर्मी ऑफिसर कह रहे हैं ये चीज। भाई बस मेरी तो जिंदगी वहीं पे मैंने बस ऐसे कहते हैं ना सब कुछ अचीव कर लिया था उस दिन। सही में यार, तब तो बहुत फन किया था यार हमने, मतलब इट वाज वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप्स, मतलब सेम यार, प्रोबेबली वन ऑफ माय फेवरेट ट्रिप्स टिल डेट। लेकिन उसके बाद से कहीं कभी गए ही नहीं हम। कभी गए नहीं सच में यार। अब तो दो गाड़ियां न्यू कार्स आ गई हैं, अब बनाना पड़ेगा भाई, अब बनाना पड़ेगा। लेट्स गो, कह रहे हो लेट्स गो भैया, न्यू ट्रिप कमिंग सून गाइस, वेरी सून। यस, इसी बात पे गाइस पता है आप क्या कर सकते हो गाइस, आप ना नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को दबा सकते हो ताकि जब भी ट्रू स्टोरी ब्रो विद ट्रिगर्ड इंसान का न्यू एपिसोड आए ना हर वेडनेसडे को, आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और साथ साथ भैया आपको पता है इस पॉडकास्ट को ये रेटिंग दे सकते हैं और 5 स्टार रेटिंग दे सकते हैं ताकि जल्दी से ये पॉडकास्ट जो है ना 50,000 रेटिंग्स पे पहुंच जाए, जो कि प्रोबेबली इंडिया में बहुत ज्यादा हाई नंबर हो जाएगा। प्रोबेबली क्या बात है, काफी ज्यादा हो तो जाएगा। गाइस शायद ही व्हाट किसी आर को। यू वेटिंग फॉर, Do it. जल्दी से रेटिंग दो, Just राइट do नाउ, it. नोटिफिकेशन बेल दबाओ, 50,000 रेटिंग पर पहुंचाओ। ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए, एक हिंदुस्तानी के खून में लहर दौड़नी चाहिए। ट्रू Wow. स्टोरी ब्रो को नंबर 1 पे पहुंचाना है Wow. और मोदी जी तक ट्रिगर्ड इंसान को पहुंचाना है। वाओ, एक दिन मोदी जी भी आएंगे इस पॉडकास्ट में, सोचो भैया। हाँ सच में, एक दिन मोदी जी आ जाए, एक दिन योगी जी आ जाए, और Oh एक my दिन God. फिर हम उसको लेकर आएंगे बाइडेन को, और उसके बाद फिर हम पुतिन को लेकर आएंगे और Wow. फिर इन दोनों की लड़ाई करवाएंगे। अरे भैया विश्व युद्ध रुकवा देंगे हम इस पॉडकास्ट के थ्रू। क्या बात है यार, मतलब सोच ऐसी बड़ी होनी चाहिए, मतलब फेंको तो इतना फेंको। इतना फेंको कि सुनने वाला भी बोले भाई ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। हाँ, किसी का पकड़ में ना। अच्छा पता है कुछ ज्यादा हो गया से अगले पॉडकास्ट में फाइनली शायद, हाँ, देखो क्या बेवकूफ हूं मैं, फाइनली शायद दोनों साथ में लगा दिया। अगले पॉडकास्ट में शायद फाइनली जो है वो आशीष भैया आ ही जाए, क्योंकि वो एक्चुअली चले गए थे घूमने दुबई, तो आई थिंक वो वापस आने वाले हैं। तो अब फाइनली शायद 50% अगले हफ्ते का पॉडकास्ट वही होगा, नहीं 100% अगले हफ्ते का पॉडकास्ट वही होगा। तो उसके लिए जस्ट स्टे ट्यून्ड, नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को दबाओ एंड we'll see you guys in another podcast. तब तक के लिए thanks for listening. बाय बाय। Yeah.